हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग डाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन खासकर आरआरबी और बैंक एसएससी में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करेंगे। और जो कि पिछले वीडियो में मैंने इससे पहले कुछ ट्रिक्स बताए थे जो डाइस से रिलेटेड थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो किसी भी वो ट्रिक्स आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड आए तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, डाइस में 1 और 4 और 2 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा? 5 के विपरीत सतह पर कौन बैठा हुआ है? तो विपरीत सतह पर कौन बैठा हुआ है? पहले तो ये देख लेते हैं ये कौन सा डाइस है। डाइस का पहचानने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसे ज़रूर देखिएगा। और ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस है, तो इसे हम लोग देख लेते थे। स्टैंडर्ड डाइस के बारे में मैंने बताया था और जनरल डाइस के बारे में बताया था, उसे भी ज़रूर देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 1 + 4 + 4 + 2 और 2 + 1, इन सभी का जोड़ देखिए क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो स्वाभाविक है ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस है। अगर अगर इन सभी का जोड़ 7 आ जाता किसी भी एक का, तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता। लेकिन यहाँ 6 है तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? अगर मान लीजिए सारे का जोड़ में 7 नहीं आता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है। लेकिन जिसके बारे में पूछा जाए, उन जिसका आंसर पूछा जाए उसमें जितना जोड़ के उस 7 आ जाता है, तो वो ये लास्ट में आपको जैसे 5 के बारे में पूछा जा रहा है, तो 5 का विपरीत सतह 5 में कितना जोड़े तो 7 आ जाए, तो 2 जोड़ने पे अगर 7 आ जाएगा, तो ये हो गया स्टैंडर्डाइज का ट्रिक्स स्टैंडर्डाइज में। लेकिन ये स्टैंडर्डाइज को पहचानने का तरीका ये मैंने बताया है, जो कि इन ए 1 और 4 को जोड़ने पर 1 और 4 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, 4 और 2 को जोड़ने पे 6 आ रहा है, 2 और 1 को जोड़ने पे 6 आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है ये स्टैंडर्डाइज है। क्या है? स्टैंडर्डाइज है। लेकिन अगर यहाँ स्टैंडर्डाइज है, अगर यहाँ पूछा जाता, अगर यहाँ 7 आ जाता तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता। लेकिन स्टैंडर्डाइज का ये यही काम है, इन सभी का, इन 2 अंकों का कोई भी 2 विपरीत सतह का जोड़ अगर साथ नहीं आता है तो हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। लेकिन लास्ट में इसका ये रूल्स है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसका विपरीत सतह हमें निकालना है, उसमें कितना जोड़ने पर 7 आ जाए। जिसका विपरीत सतह निकालना है, उसमें कितना जोड़ने पर 7 आ जाए, ठीक है? तो वो होगा स्टैंडर्डाइज़। देखिए, आइए देखिए, हम लोगों में पूछा जा रहा है 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत सतह पूछा जा रहा है, अंक कौन-सा होगा? तो 5 में हम लोग कितना जोड़ें, तो अगर 2 जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा। तो हमारा विपरीत अंक कौन-सा होगा? 2। ये हो जाएगा स्टैंडर्डाइज़ का वर्क, ओके? स्टैंडर्डाइज़ में हम लोग इसी तरह बनाएँगे। पहले डाइस का पहचान है, अगर ये स्टैंडर्डाइज़ नहीं होता तो ये रूल्स फॉलो नहीं करते। ये वाला रूल्स इसमें फॉलो नहीं होगा, ओके? अगर ये स्टैंडर्डाइज़ है, तो ये रूल्स फॉलो करेंगे, अगर स्टैंडर्डाइज़ नहीं होगा, तो ये रूल्स फॉलो नहीं होगा, ओके? ओके? इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे, इसी से रिलेटेड एक जनरल क्वेश्चन लेके जनरल डाइस के बारे में मैं बताऊँगा, जो कि ये रूल्स और ये फॉर्मूले फॉलो नहीं करेंगे, ओके? तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, तो आप इज़िली इसे बना सकते हैं, ओके? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके? बाय।